मरियम नवाज साहबा ने एक इनकाद किया। इस वक्त जो बच्चियां यहाँ पर मौजूद हैं ये मुख्तलिफ किस्म के ऑनलाइन कोर्सेज सीख रही हैं, जिनमें अमेजोन से रिलेटेड है, फ्रीलांसिंग है, डिजिटल से रिलेटेड कोर्सेज भी हैं। तमाम कोर्सेज जो है बिल्कुल फ्री करवाए जा रहे हैं। इसका सेहरा तो मेरी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के सर जाता है। पंजाब असम्बली के अंदर अपनी स्पीच में कहा था कि अक़लियत मेरे सर का ताज है। हमने अपनी यूथ को डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, पाकिस्तान को हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर एक्सेल करवाना है। 5000 के करीब माइनॉरिटी बच्चे हैं जिनको थ्रू ई लर्निंग वो घर बैठ के यहाँ से उनको सिखाया जाता है। बच्चे जो कह रहे हैं कि हमें कंप्यूटर तक का नहीं पता था, यहाँ पे आके उनको पता लगा कि पाइथन क्या है, अमेजोन क्या है, फेसबुक के ऊपर कैसे वो एड चला सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। इंक्लूसिव पाकिस्तान होगा जब हमारा एक मसीही बच्चा डिप्टी कमिश्नर होगा। ऐसा ही पाकिस्तान है जो एक खुददार, खुशहाल और खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ई स्कूटी प्रोग्राम है, वो है। रोड ट्रांसपोर्ट आई है जिसके अंदर खवातीन को हम फ्री ट्रांसपोर्ट की सहूलत दे रहे हैं। पिछली हुकूमतों ने तो जो किया वो तो आपके सामने है। उन्होंने यूथ को सिर्फ गालम गलोच सिखाई। हम बच्चों को लैपटॉप दे रहे हैं, हम बच्चों को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, हम बच्चों को ई लर्निंग दे रहे हैं। जी नाज़रीन, माइनॉरिटी जमात किसी भी मुल्क की माथे का झूमर होती है। मेरे अकब में जो बेटियां इस वक्त बैठी हुई हैं और मेरे दाएं तरफ आप देखें बेटे बैठे हुए हैं। इस वक्त मरियम नवाज साहबा ने एक प्रोजेक्ट इनके लिए बनाया और इस वक्त उस प्रोजेक्ट के मातहत ये सैकड़ों जो है इस वक्त कोर्सेज कर रहे हैं। यहाँ पे यू लर्न के मातहत यहाँ पे मरियम नवाज साहबा ने एक इनकाद किया और स्पेशल इसका सेहरा जो जाता है सरदार रमेश सिंह साहब के माथे पे जाता है, जिन्होंने इस वक्त इस प्रोजेक्ट के सर पर ना सिर्फ खुद खड़े हुए बल्कि मुख्तलिफ शहरों में जाके खुद बाकायदा मोनेटाइज किया और मोनेटाइजिंग की और चेक किया कि क्या वाकई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस वक्त जो बच्चियां यहाँ पर मौजूद हैं ये मुख्तलिफ किस्म के ऑनलाइन कोर्सेज सीख रही हैं, जिनमें अमेजोन से रिलेटेड है, फ्रीलांसिंग है और उसके अलावा डिजिटल से रिलेटेड कोर्सेज भी हैं। और ये तमाम कोर्सेज जो है बिल्कुल फ्री करवाए जा रहे हैं। ये कहा जाता है कि जनाब अगर आपने किसी को कुछ देना है तो उसे तालीम दें, क्योंकि वो आने वाली नस्ल के लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगी। सरदार साहब से ये पूछेंगे कि सर ये खूबसूरत प्लान आपने तरतीब दिया और इस वक्त अक़लियती जमात के लिए आप एक खूबसूरत अनमोल हीरा साबित हो रहे हैं। ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया और किस तरह आप यंग जनरेशन को डिजिटल की तरफ लेके आ रहे हैं और इसका सेहरा किसके सर जाता है? देखिए जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। इसका सेहरा तो मेरी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के सर जाता है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने पंजाब असम्बली के अंदर अपनी स्पीच में कहा था कि अक़लियत मेरे सर का ताज है। और आपको याद होगा उसी स्पीच में सीएम पंजाब ने कहा था कि हमने पंजाब के अंदर डिजिटल रेवोल्यूशन लेके आनी है, हमने अपनी यूथ को डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना और पाकिस्तान को हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर एक्सेल करवाना है। तो ये जो मेरे सामने बच्चियां और बच्चे बैठे हैं, ये सिर्फ लाहौर नहीं पूरे पंजाब के अंदर इस वक्त ये चीफ मिनिस्टर पंजाब का जो ई लर्निंग प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम बच्चों को डिफरेंट जो डिजिटल लिटरेसी है, डिजिटल स्किल्स हैं, उनके अंदर ये स्किल्स इम्पार्ट कर रहे हैं। तकरीबन 5000 के करीब माइनॉरिटी बच्चे हैं अक्रॉस द पंजाब, जिनको थ्रू ई लर्निंग वो घर बैठ के यहाँ से उनको सिखाया जाता है। और आपने इनका आज बच्चों से खुद सुना, और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो बेटियों का और बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हम इससे लर्निंग से ना सिर्फ अपनी तालीमी मैदान के अंदर बल्कि रोज़गार में भी उनको हेल्प आउट करेगा। और बच्चे जो कह रहे हैं कि हमें कंप्यूटर तक का नहीं पता था, यहाँ पे आके उनको पता लगा कि पाइथन क्या है, अमेज़ोन क्या है, फेसबुक के ऊपर कैसे वो ऐड चला सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एंड डिफरेंट जो डिजिटल टूल्स हैं उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ना सिर्फ अपनी पढ़ाई के अंदर बाकी मैदान के अंदर भी उसको एक्सेल करेंगे। सो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने वज़ीर आला पंजाब का, जिन्होंने हमें इस काम के लिए बजट दिया और एक छोटी सी अमाउंट से, क्लीन बजट से पंजाब के अंदर ये रेवोल्यूशन हम लेके आए। और मुझे ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि हम इस प्रोग्राम को रोकेंगे नहीं, इस काम को मज़ीद बढ़ा रही है। हमारा एक पायलट टेस्ट था, हम ये 5000 से बढ़ा के इसको 50,000 अक़लियत के बच्चों तक लेके जाएंगे। और ये सिर्फ अक़लियत के बच्चे नहीं है, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा पाकिस्तान का एक ब्राइट फ्यूचर है। और ये बच्चे इस पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में जब तारीख लिखी जाएगी, हमारी अक़लियत के बच्चे किससे पीछे नहीं रहेंगे। और वज़ीर आला पंजाब का तो ख्वाब है कि हम अक़लियत के लिए दिन रात कोशिश करें, चाहे वो रिलीजियस टूरिज़म के अंदर हमारी वर्शिप प्लेसेस की रेस्टोरेशन कंजर्वेशन हो, चाहे हमारा माइनॉरिटी कार्ड 75,000 लोगों तक पहुँचाना हो, चाहे हमारे वो होनहार बच्चे जिनका ताल्लुक़ अक़लियत से है उनको स्कॉलरशिप देना हो, चाहे हमारी जहाँ जहाँ भी अक़लियती आबादियाँ हैं उन अक़लियती आबादियों के अंदर डेवलपमेंट हो। और फिर सबसे बढ़ के हमने जो पिछले 2 क्वार्टर में एक प्रोग्राम शुरू किया है, इन्हीं में से बहुत सारे बच्चे निकलेंगे जो CSS एस्पायरेंट हैं। हमने इस वक्त 15 बच्चे हमारे इस वक्त सिविल सर्विसेज एकेडमी के अंदर पंजाब से इनरोल हैं, जिनकी ट्रेनिंग हो रही है।
वो फोर्थ कमिंग जो कम्पेटिटिव एग्ज़ाम है CSS का, उसमें अपीयर होगा। और आप देखें कैसा वाइब्रेंट और इंक्लूसिव पाकिस्तान होगा जब हमारा एक मसीही बच्चा डिप्टी कमिश्नर होगा, हमारा एक हिंदू बच्चा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर होगा, हमारा एक सिख बच्चा पाकिस्तान से बाहर बैठा एम्बेसडर बना होगा। एक ऐसे पाकिस्तान की एक मिसाल होगी जहाँ पे हम डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी को सेलिब्रेट करते हैं। और आपने पिछले दिनों देखा जब हमने अपना मनाया माइनॉरिटी डे, तो हमने चर्च से शुरू किया काफ़िला, वो काफ़िला रवां दुआ हुआ और जाके मंदिर गया, मंदिर से गुरुद्वारा साहब, गुरुद्वारा से मस्जिद, और ये हकीकी पाकिस्तान है। और वज़ीर आला पंजाब तो ख़ुद चल के, चाहे वो ईस्टर हो अपनी मसीही कौम के साथ मनाती हैं, बैसाखी हो अपने सिख कौम के साथ मनाती हैं, दिवाली हिंदू कौम के साथ मनाती है। और ये ऐसा ही पाकिस्तान है जो एक खुददार, खुशहाल और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान। और यहाँ से पाकिस्तान से हमेशा ही की आवाज़ जाएगी, पाकिस्तान हमेशा अच्छा, जिंदाबाद। रमेश साहब ये बताएं, यहाँ पर बच्चियों ने बताया कि उन्होंने बड़े बड़े लेटेस्ट कोर्सेज जो है वो सीख लिए हैं बाकायदा। कुछ मेरी बेटियाँ तो ऑनलाइन अर्निंग भी स्टार्ट कर उनकी हो चुकी है। ये आपने एक गोल्डन स्टेप लिया, मरियम नवाज साहबा ने आपके इस स्टेप पे अमल किया और इस वक्त 5000 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अगर ये स्टेप आज से कई साल पहले मुख्तलिफ जो हमारी यहाँ पे रियासतें आई हैं उन्होंने अगर लिया होता तो इस वक्त जो अक़लियती हमारे बच्चे हैं कितना आगे पहुँच गए होते, जो कदम आपने आज उठाया है। देखिए, हम उस रस्सी को नहीं पीटना चाहते, होने को तो बहुत कुछ हो सकता था। मैं इससे एग्री करता हूँ कि बहुत सारा कुशन था, बहुत सारा वैक्यूम है। इसीलिए तो वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इस महकमे को, हमने माइनॉरिटी महकमे को रिस्ट्रेंथन किया, रिफॉर्म किया, इसको एम्पावर किया। एम्पावर करके आज इस वक्त आपको पंजाब में हर जगह नज़र आ रहा है कि इस अक़लियत की तरक्की और खुशहाली के लिए काम हो रहा है। और ये जो मेरे 5000 बच्चे हैं, ये मेरा रोशन मुस्तकबिल है। बट जो पीछे हो गया, बहुत कुशन था, होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अभी वज़ीर आला पंजाब आ गई हैं और वो अपने बच्चों की, अपनी यूथ की तरक्की और खुशहाली के लिए जिस तरीके की वो काम कर रही है, इससे ना सिर्फ ये बल्कि इनके लिए होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इनके लिए वो जो ई स्कूटी प्रोग्राम है वो है, हमारी बच्चियों के लिए जो अभी हमारी रोड ट्रांसपोर्ट आई है जिसके अंदर ख़वातीन को हम फ्री ट्रांसपोर्ट की सहूलत दे रहे हैं। फिर इस तरीके के बहुत सारे और इनिशिएटिव यूथ के लिए लिए जा रहे हैं ताकि हमारी ये जो यूथ है, ये यूथ एक प्रोडक्टिव यूथ बने। और पिछली हुकूमतों ने तो जो किया वो तो आपके सामने है। उन्होंने यूथ को सिर्फ गालम गलोच सिखाई। उन्होंने यूथ के ज़रिए इस पाकिस्तान का जो खूबसूरत सोशल फैब्रिक था, उस सोशल फैब्रिक को रादर के मजबूत करते उसको उन्होंने डिसइंटीग्रेट किया। उन्होंने बच्चों को, यूथ को बदतहज़ीबी और ऐसा कल्चर दिया जिस कल्चर के अंदर गालम गलोच थी। लेकिन आज हम बच्चों को क्या दे रहे हैं? हम बच्चों को लैपटॉप दे रहे हैं, हम बच्चों को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, हम बच्चों को ई लर्निंग दे रहे हैं, हम बच्चों को दुनिया के साथ जोड़ रहे हैं कि जाएँ पाकिस्तान के एक पॉजिटिव इमेज दुनिया को दिखाएं कि पाकिस्तान हमेशा मोहब्बत की बात करता है, पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करता है, पाकिस्तान हमेशा को एग्जिस्टेंस की बात करता है। आज ये जो बच्चे और बच्चियाँ और बच्चे हैं, ये कल दुनिया के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे थ्रू दिस वेब, थ्रू दिस टेक्नोलॉजी। ये दुनिया के बच्चों के साथ रब्ता करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि हकीकी पाकिस्तान क्या है। सर अभी तो आप इस वक्त जो है एक मौजूदा सियासत का, मौजूदा जमात का हिस्सा हैं और आप इस अक़लियत बरदरी को जो है रिप्रजेंट कर रहे हैं। इन फ्यूचर अगर अल्लाह ना करे आप नहीं होते, आपके लिए कोई और दूसरा शख्स होता है, तो क्या वो भी इनके लिए आवाज़ उठाएगा? आज तो आप तो इनके लिए अपने बाप बन के इनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और हर जगह जाके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे इनकी आवाज़ उठाते हैं। क्या कोई दूसरा आने वाला भी ऐसी इनके लिए आवाज़ उठाएगा? जी, मेरा ख्याल आवाज़ उठाना ये हम सबका फ़र्ज़ है, बीइंग अ सियासतदान या बीइंग एक, मैं तो अपने आप को सोशल वर्कर कहता हूँ, मैं अपने आप को कभी मिनिस्टर कहता नहीं हूँ। बीइंग आप इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि इन सब की दुआएं आपके साथ है। आज ये सारे दुआएं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबों को दे रही हैं, अब ये सारी दुआएं मुझे दे रहे हैं, ई लर्न सिखाने वालों को, यू लर्न को दे रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ जो भी आएगा उसको अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली आप जिस मकसद के लिए आते हैं वो मकसद आपका ये कि आपने लोगों की खिदमत करनी है। आप अगर इस खिदमत के जज्बे के साथ आएंगे तो फिर आप लोगों की खिदमत करेंगे। अगर आप नफ़रत, इंतहा पसंदी और सियासत को एज अ कारोबार लेके चलेंगे तो फिर आपने देखा पिछले 5 साल में जो काम किया गया था, आपने इस पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, चाहे वो सफारती महाज था, चाहे वो कोई और महाज था। लेकिन मुझे, क्योंकि आज हमारा फोकस इस वक्त यूथ है, मैंने बच्चों के पास आया हूँ, इन बच्चों से मैं सीख भी रहा हूँ कि हमारे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब मेरी बेटियाँ देखें। रिहानाबाद के बारे में कहा जाता है कि ये एक वल्नरेबल इलाका है, यहाँ पे पसमानदा इलाका है, यहाँ पे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं। आपने बच्चों की बात सुनी, ये किसी भी तरीके से नहीं लग रहा था कि इन बच्चों की एजुकेशन में कमी है या इन बच्चों के पास इस वक्त रिसोर्स की कमी है। इन बच्चों को आज हम
इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरफेस कर रहे हैं कि ये आए बच्चे आगे बढ़ें और वट एवर सपोर्ट दे नीड, चाहे वो तालीम के मैदान में है, चाहे वो डिजिटल स्किल्स के हवाले से है या किसी और मैदान के, हम इनको पूरा सपोर्ट करेंगे। और मैं बच्चों का कॉन्फिडेंस देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी बच्चियों के अंदर जितना कॉन्फिडेंस है, मुझे नहीं लगता कि ये बच्चे कभी भी किसी मैदान में किसी पीछे रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। एक आखिरी सवाल है, मरियम नवाज़ साहबा माँ है इस रियासत की, वो कहती भी हैं माँ, उनको इन बच्चियों का जब आप बताती हैं जाकर के माशाल्लाह इतना सीख रहे हैं तो उन्हें खुशी होती है बीइंग अ मदर, वो किस तरह वो आपके साथ वो पल जो है वो ये आप देखिए, ये आपने उनकी खुशी, उनके तासरात आपने डिफरेंट प्रोग्राम्स में देखी है, फोरम्स में देखी है। जब एक माँ होती है तो माँ को खुशी कब होती है? जब उनके बच्चे एक्सेल करते हैं, जब उनके बच्चे प्रोग्रेस करते हैं, जब उनके बच्चे कामयाब होते हैं, तो माँ खुश होती है। ज़ाहिर सी बात है, आज ये जो इनकी बातें हैं, जब रात को शाम को सीएम पंजाब तक मैं पहुंचाऊंगा, उनको बताऊंगा कि आज जब मैं गया था तो बच्चियां आपके लिए दुआएं कर रही थी, बच्चियां आपका शुक्रिया अदा कर रही थी, बच्चियां इस बात पे खुश थी कि आप हमेशा उनके सर पे साया हाथ रखती हैं, मोहब्बत का, शफ़क़त का हाथ रखती हैं, तो माँ को तो खुशी होगी। तो आज इन बच्चियों को मुझे भी देख के बहुत खुशी हो रही है कि ये मेरी बच्चियाँ और मेरे बच्चे जो हैं वो जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो इनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। वसीम साहब, ये सेहरा आपके सर भी जाता है क्योंकि आपने ईमानदारी से मरियम नवाज़ साहबा का तय करदा जो सफ़र था उसमें अपना भी हिस्सा डाला और इन बच्चियों तक वो तमाम एजुकेशन स्किल्स पहुंचा रहे हैं जिनके ये हकदार हैं। तो अपने इस काम को किस तरह देखते हैं कि आप एक अक़लियती बरादरी के बच्चों के लिए आगे आए हैं और इनका दर्द खुद दिल में महसूस कर रहे हैं? मैं ये समझता हूँ जी कि जो जब भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, तो उसमें असल जो रोल है वो माइनॉरिटीज़ को या जो पसमानदा इलाके हैं उनको तरक्की देना होता है। और ये सिर्फ शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे इसमें तालीम है। और असल में तो ये इनिशिएटिव सीएम साहबा का है और मिनिस्टर साहब का। आई वुड सल्यूट देम, क्योंकि मेरे जैसे कई प्रोवाइडर काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि हम अपने बच्चों को लुक आफ्टर कर सकें और वो प्रोग्राम दे सकें जिनसे इनकी तालीम हासिल हो और ये प्रैक्टिकल मैदान में आगे जा सकें। जी नाज़रीन, यहाँ पर जिस तरह ये अपने आप सर्विसेज यहाँ पर दे रहे हैं, बड़ी खुशी होती है यहाँ पर जब हम आए हैं। बच्चियाँ जो हैं जिस तरह बता रही सरदार साहब को कि वो बड़ा प्राउडली यहाँ पर आती हैं और यहाँ का अगर आप इन्वायरमेंट देखें तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनको तमाम एजुकेशन दी जा रही है। मरियम नवाज़ साहबा वाकई अपने आप को जो माँ कहती हैं उन्होंने हक अदा कर दिया है कि मोर देन 5000 स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त पंजाब भर में फ्री एजुकेशन ले रहे हैं। सर, आखिर में मरियम नवाज़ साहबा के नाम क्या पैगाम देंगे? मैं बहुत मशहूर हूँ मरियम नवाज़ साहबा का कि उन्होंने बाकायदा एक माँ का किरदार अदा किया है और अपनी कौम के बारे में इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है और वो हर वक्त फील्ड में मुहर्रक नज़र आती हैं। और उन्होंने अब तक जितना तालीम के ऊपर काम किया है, लैपटॉप देना, ई लर्निंग और बच्चों को स्कॉलरशिप्स देना, ये सारा कुछ एक ड्रीम कमिंग ट्रू है। और मेरे लिए भी इट्स ए ड्रीम कमिंग ट्रू। दैट्स व्हाट आई वांट। जो हम ये चाहते हैं, जब हम बात करते हैं कि हम मसावात लेके आएंगे, अच्छी तालीम देंगे, मेरा ख्याल है आजकल के दौर में ये बगैर इंटरनेट के पॉसिबल नहीं था। तो ये ई लर्निंग ने एक ऐसा मौका फराहम किया है कि एक बच्चा जो लाहौर में क्वालिटी हासिल कर रहा है, वही रहीम यार खान में उसको क्वालिटी मिल रही है, वही सादकाबाद में है, वही दीर में है, वही कराची में है। तो ये ई लर्निंग का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और आई वुड लाइक टू थैंक मिनिस्टर साहब और सीएम साहबा, उन्होंने ये हमें अपॉर्चुनिटी दी कि वी आर डिलीवरिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।